हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लव वैल्यू पे। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की है, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है, टीडीएस का नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था या फॉर्म 16 नहीं था, कोई भी रीजन आपका हो सकता है, तो आज की वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं बिल्कुल जीरो से। अगर आपको नहीं आता आईटीआर फाइल करना, आप मेरे साथ साथ बैठ के अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। हम अपना ओल्ड टैक्स रिजीम से भी सीखेंगे, न्यू टैक्स रिजीम से भी सीखेंगे, बेसिक से बिल्कुल आपको आईटीआर फाइल करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अपने आईटीआर को फाइल करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, लॉगिन। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन बनाया तो लॉगिन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो रजिस्टर करके यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। देखो, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है और व्यू फॉर्म 26 AS पे आना है। तीन चीजें आपको गैदर करनी है। देख क्या क्या है, सबसे पहला 26 AS है, AIS है आपकी, और आपकी बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको यहाँ से आपको एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, यहाँ पे 26 AS को अपना डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करना जो आपका असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट वाला होता है 24-25। तो अब यहाँ पे आप व्यू एज कर देंगे, HTML व्यू एंड डाउनलोड कर लेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जब यहाँ पे नीचे आ जाओगे ना तो आपको यहाँ पे TDS की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। TDS जितना जितना डिडक्ट हुआ है, जिस मंथ में हुआ है, आपको यहाँ पे डिडक्शन देखिए, टोटल टैक्स डिडक्शन यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और अगर आप PDF भी डाउनलोड करोगे तो उसमें भी ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, AIS पे क्लिक करना है। AIS में प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ना दो ऑप्शन मिलेंगे, TIS एंड AIS। अगर मैं AIS पे क्लिक करती हूँ तो देखो, AIS पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आपकी समरी आ गई है जितना TDS TCS कटा हुआ है आपका। अगर आपका कोई भी स्पेशल है ट्रांजेक्शन, ऐसी की हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, या कुछ भी इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का, या कोई भी डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कराया था उसका इंटरेस्ट है, या आपने कोई भी सेल ऑफ सिक्योरिटी शेयर सेल करे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कोई भी टैक्सेस पे किए हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका कोई भी डिमांड या रिफंड बन रहा था जो आपका आया है, वो भी सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें भी ऊपर जाना है और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। बैंक स्टेटमेंट आपको 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम दोबारा से पोर्टल पे। देखो, पोर्टल पे फिर से आना है। फिर से आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज करना है, आपका 24-25 हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। तो आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा है इंडिविजुअल, HUF या अदर्स। इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है आईटीआर फॉर्म, आप कौन सा फाइल करना चाहते हो। अगर आपको आईटीआर 1 के लिए, आज मैं बता रही हूँ आपको, आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे हम। आईटीआर 1 होता है किसके लिए, अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की, या अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में क्या है, अगर डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक से या फिक्स डिपॉजिट से, तो आप आईटीआर 1 की तरफ जा सकते हैं। और अगर अप टू 50 लाख तक होनी चाहिए टोटल इनकम पूरे साल की। ठीक है, आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है जो 5000 से कम है तो वो भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप आईटीआर फाइल करना क्यों चाहते हैं। देखो, हमारे इनकम टैक्स के दो रिजीम होते हैं, एक होता है ओल्ड रिजीम, एक होता है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में क्या होता है, ओल्ड रिजीम में ना आपकी जो टैक्स है वो 5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। न्यू रिजीम में क्या होता है, 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो हम जो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, आपको ओल्ड में फाइल करना है, न्यू में करना है। तो अदर सेलेक्ट करना, सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रेड में आपको कुछ पॉपअप दिखेगा। ये क्या कह रहा है, आपका ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी है, आपके जो AIS TIS में फिल की हुई है, या आपकी कोई भी लॉगिन करते हुए पर्सनल डिटेल्स फिल की हुई है, वो यहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो आप ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है भाई, कर लो डाटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ना 5 हेड्स दिख रहे हैं आपके। तो देखिए 5 है आपके, इसमें से सिर्फ एक ही अनेबल है और सारे डिसेबल है। जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे सारे अनेबल होते जाएंगे। सबसे पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के, PSU के, या पेंशनर है। आप अगर कुछ भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, सीधा अदर्स पे क्लिक करना।
अब क्या करना है, किस सेक्शन में आप रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। 3 सेक्शन यहाँ पर बताए गए हैं आपको। क्या आप ओरिजिनल रिटर्न जो अभी फर्स्ट टाइम यूजर अपना फाइल कर रहे हैं, जो इस साल की फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल हो रही है ओरिजिनल रिटर्न, वो इसमें आ जाएगी। अगर आप कोई भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब अगर ड्यू डेट मिस होगी उसके बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद है रिवाइज रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न है जो आपने ITR फाइल कर दी लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो गई, आपको रिवाइज करनी है, तो आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न पे सिलेक्ट करोगे। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम 139 सेक्शन 1 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन। यहाँ पर देखिए देखने की बात है कि आप जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें फाइल करना चाहते हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आपकी इनकम है जो 7 लाख रुपए तक की है तो आप अपना न्यू में करना। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शंस अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप ओल्ड में जाना, अदरवाइज आप न्यू में फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों बताऊंगी, पहले न्यू की तरफ चल रहे हैं। न्यू में हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में क्या आपके 2 बैंक अकाउंट यहाँ पे एडेड है, पर एक वैलिडेटेड होना जरूरी है, अदरवाइज इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे कंफर्म लिखा आ गया और दूसरा जो टैब है वो अनेबल हो गया है। तो अभी हम ग्रॉस टोटल इनकम, ये और ये टैब ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपनी ना जो इनकम है ना वो यहाँ पर फिल करनी है। अब आपका क्या आता है, यहाँ पर देखिए यहाँ आ गई है इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी अगर कोई भी सैलरी की इनकम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका फॉर्म 16 है तो एज इट इज जो सैलरी आपके फॉर्म 16 में दी है वो एज इट इज यहाँ पर फिल कर देना, कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। तो हम यहाँ पर सैलरी डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 महीने की सैलरी डाल रहे हैं, 1 महीने की मत डालना, ठीक है। उसके बाद है आपका कोई भी, अगर यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्टेड अलाउंस, तो मैंने जैसा कि आपको बताया न्यू टैक्स रिजीम में ना काफी कम है जो अलाउंसेस मिलते हैं, कि अगर आप यहाँ पे डाल भी दोगे ना आपको क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या है, नीचे आ जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक बंदे को मिलती है 50,000 रुपए की, न्यू में भी मिलती है, ओल्ड में भी मिलती है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स का जो बेनिफिट है, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है तो ये बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। अब यहाँ से हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी इनकम है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रहते हैं और उस पर लोन भी अगर लिया हुआ है, लोन पे ली हुई है, तो यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट नहीं मिलता न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट में क्या होगा ना, आपका रेंट जो आप कमा रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो अगर आपने ये घर भी रेंट पे लिया हुआ है, लोन पे लिया हुआ है, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना लोन पे, आपको उसका भी बेनिफिट इसमें मिलेगा लेट आउट के केस में। तो यहाँ पर हम अपनी फिल कर देते हैं जो भी अपना रेंट है। रेंट में क्या करना है, जैसे अगर सपोज मैं 10,000 रुपये महीना कमाती हूँ तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। डाला, फिर उसके बाद है कि आपकी लोकल अथॉरिटीज से क्या है, अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है लोकल अथॉरिटीज को यहाँ पे डाल देना आप, ठीक है। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट आप बोरो कैपिटल के, मतलब वही लोन पे अगर आपका कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो यहाँ पे अपना फिल कर देना, ठीक है। अगर आपका कुछ भी एरियर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको सीधा सिंपली सेव कर देना है। ऐड पे क्लिक किया, सेव हो गया। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपके हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे देखने की बात है, देखो यहाँ से ना इसने ऑलरेडी डाल दिया, आपको कुछ इनकम्स ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई दिख रही है, तो हमने तो नहीं डाली अभी। तो इसने क्या किया, आपकी जो AIF स्टेटमेंट होती है ना उसे यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। आपकी इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, डिपॉजिट का आ गया, डिविडेंड का आ गया। तो ऐड, अगर और कोई इनकम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हैं, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे FD का इंटरेस्ट था वो इसने ऑटोमेटिकली डाल दिया, वो चेक कर लेना। आपको क्या करना है, जो बैंक स्टेटमेंट निकाली है ना उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपकी जो एंट्री है वो फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो वहां से देखना, और अगर सही है तो सही है, ठीक है। कोई और इनकम है, सपोज मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ किसी को, बच्चे को, तो मेरे को क्या है, मेरी पार्ट टाइम साइड इनकम है, अगर मेरे को वो भी दिखानी है तो वो यहाँ पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर आपकी कोई डिविडेंड की इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। फिर आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला सेक्शन है, देखिए यहाँ पर हो गया आपकी जो इनकम टोटल आ गया 6,50,000 आ गया। आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, इसको भी देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम में ऐड अनदर पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 से कम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होते हैं, कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। और भी अदर इनकम है, आप चेक कर लेना। अगर आपकी कोई और इनकम है जो कि एग्जेम्प्टेड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सीधा क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो हमारे 2 टैब्स है वो फिल हो गया। अब आपको टोटल डिडक्शन पे जाना है। अगर आपकी कोई भी डिडक्शन है, ये होती है एम्प्लॉयर ने अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में, तो आप यहाँ पर फिल करना। अगर नहीं किया तो सीधा स्किप क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाना। देखिए यहाँ पर सिर्फ 80cc/D की डिडक्शन आ रही है, वो अगर है तो आप ऐड कर देना, अदरवाइज सीधा कंफर्म पे क्लिक करना। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए 3 टैब हो गए, 4था टैब भी आपका इनेबल हो गया है। अब टैक्स पेड कितना है, यहाँ पर आपको ना टीडीएस दिखाएगा। अगर आपकी कोई सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, शो डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सैलरी से अदर देन सैलरीज पे टीडीएस कटा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, अगर ये गलत है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर ये ठीक है, ये वैसे 26 AS से ही होता है तो ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टीडीएस यही चेक कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर ये ओके है तो हमारा देखिए 68,119 का टीडीएस है। फिर है आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब आपको दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारी जो इनकम थी 6.5 लाख की थी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हमारे को टोटल डिडक्शन है, हमने कोई क्लेम नहीं की। ठीक है, उसके बाद क्या है, टैक्स पेबल ऑन इनकम कितना बन रहा है हमारा, 20,000 रुपये बन रहा है। लेकिन हमारे को क्या होता है, 25,000 रुपये तक का ना रिबेट दे रही है सरकार कि अगर आपकी 7 लाख से कम की इनकम है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना, 25,000 तक का आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर सीधा कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे टैब हो गए फिल। अब आपको दिखाते हैं कि आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे तो देखिए जितना, क्योंकि हमारी इनकम थी कम, ठीक है, हमको कोई टैक्स पे नहीं करना। जो मेरा टीडीएस बना ना, वो मेरा टीडीएस मेरे को एज इट इज रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा आ रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड। अगर मेरी इनकम होती ज्यादा और मेरा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है, वो तक कम और मेरा जो टैक्स बन रहा है वो भी ज्यादा बन रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ना डिमांड आ जाती है कि आपकी इतनी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू टैक्स रिजीम का। अब हम एक बार ना ओल्ड टैक्स रिजीम में भी देख लेते हैं। तो देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होगा, जहाँ पे आपने ये चूज किया था ना कि नो ऑप्शन हमें न्यू में ही रखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओल्ड में यस कर देना है। ठीक है, यस करेंगे, सारी डिटेल सेम है, कुछ चेंज नहीं है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म हो गया डाटा। अब ग्रोस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, वही सेम सब कुछ है, कोई चीज में चेंज नहीं है। अभी आपको आगे दिखाऊंगी क्या चेंजेस है। अब आपको यहाँ पर देखिए सैलरी की इनकम आ गई है आपकी। ठीक है, सैलरी आ गया, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो सैलरी डाली थी वो एज इट इज रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अलाउंसेस। यहाँ पर अगर मैं HRA हाउस रेंट को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, देखिए यहाँ पर आप अपना HRA का क्लेम कर सकते हैं। सपोज मेरा अगर 12,000 रुपये का ही HRA है तो मैं यहाँ पर उसको डाल सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी आपका अनेबल हो गया। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए अभी पहले क्या था, हमारा 4 लाख की इनकम थी। ठीक है, 12,000 का हमने जो HRA डाला और उसके बाद 50,000 की डिडक्शन, तो हमारा ये लेस हो गया, हमारा हो गया 338। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम आगे, देखिए उसके बाद आगे आते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। अब हाउस प्रॉपर्टी को एडिट करते हैं, इसमें भी दिखाती हूँ आपको। लेट आउट तो सेम रहेगा, लेट आउट में कोई चेंज नहीं है। लेट आउट में दोनों चीजें सेम मिलेंगी, जो हमारे को न्यू में मिल रही थी। आपका अगर कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक चेंज आया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप लोन ले रहे हो अपने घर में जिसमें रहते हो, अगर उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर ये न्यू टैक्स रिजीम में ना ये डिसेबल था, यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप ओल्ड में इसको ऐड कर सकते हो। ये हाउस प्रॉपर्टी हो गया। फिर आपकी यहाँ पर होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज सेम ही है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको अगर कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो फिल करने हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सीधा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करते ही यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे बड़ा चेंज आता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। टोटल डिडक्शंस है जो आपकी, यहाँ पर आपको 80C में अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। LIC में, PPF में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है डिडक्शंस की। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी, जैसे मैंने बताया आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, यहाँ पर अगर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है तो अगर आप 10,000 रुपए तक की आपकी यहाँ पे डिडक्शन मिलती है, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपका फॉर्म 16 में आप अपना चेक कर लेना, जितना भी डाला हुआ है डिडक्शन सेम डालना, फॉर्म 16 से अलग मत डालना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, हमने डिडक्शंस को डिटेल्स को डाल दिया है। आपने जैसे देखिए
कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी ये अपनी टोटल इनकम आ गई है, डिडक्शंस आ गई है। फिर उसके बाद अपना टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेड में अपना सेम है यहाँ पर। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो कैसे दिखा रहा है, 6,38,000 की इनकम थी, लेकिन हमने उसमें डिडक्शन क्लेम कर ली जो कि हमें न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलती। तो देखिए यहाँ पर आपकी टोटल इनकम बन रही है। फिर उसके बाद है आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाता है। अगर आपका जो ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करते हैं तो 12,500 रुपए तक आपका रिबेट मिलता है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे रिबेट मिल गया, इसलिए हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पे देखिए यहाँ पर भी आपका जो एलिजिबल फॉर रिफंड आ रहा है। रिफंड के लिए आपको क्या करना है, प्रीव्यू अपनी रिटर्न को कर लेना है। रिटर्न प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक करना है। डिटेल्स अगर ओके है तो यहाँ पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पर देखिए आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना वो खुल के आ जाएगी। यहाँ से डाउनलोड जरूर करके रख लेना, एक बार रिव्यू जरूर कर लेना कि सारा डाटा जो ठीक डाला है या नहीं डाला। अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको उसके बाद देखिए यहाँ से सीधा लिखा आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ई वेरीफाई कर देना है अपनी रिटर्न को। आधार जो आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ई वेरीफाई करते ही आपकी जो रिटर्न है वो आपकी फाइल हो जाएगी। आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको डाउनलोड करके रख लेना, आगे बहुत यूज होती है इधर उधर देने में। तो इस तरह से यही पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि उनकी भी हेल्प हो सके। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।